गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर है ना। आज जो है गति का प्रकार बताना है। ठीक है, गति का प्रकार। ठीक है, गति का प्रकार यहाँ से समझ लीजिए कि गति कितने प्रकार के होते हैं। तो गति जो है निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला को क्या बोलते हैं? तो पहला हो गया हमारा रेखीय गति। क्या हो गया? रैखिक गति। कौन सी गति? रैखिक गति। ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया वृत्तीय गति। दूसरा क्या हो गया? वृत्तीय गति। तीसरा हो गया दोलनी गति। तीसरा क्या हो गया? दोलनी गति। ठीक है, और चौथा हो गया आवर्त गति। चौथा क्या हो जाएगा मेरा? आवर्त गति। ठीक है, कहने का मतलब ये है आवर्त गति। ठीक है, पॉइंट वाइज समझिए कि गति हमारा 4 प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति। रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति। ठीक है, एक में हो गया रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि इससे हमको फायदा क्या है? इससे फायदा क्या है? रैखिक। समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलिए, बार बार बोलिए, रिपीट कीजिए, अपने आप में पता चल जाएगा कि हमको क्या है। इसको अगर बात किया जाए तो हम इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन मतलब इसको अगर सही से पढ़ा जाए ग्रामर को तोड़ करके तो लाइनियर। मतलब लाइनियर, लाइन कैसे खिंचाएगा? तो सीधी रेखा में। ठीक है, कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। लाइन हमेशा कैसे हो जाएगा? तो सीधी रेखा में, टेढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो टेढ़ा नहीं जाएगा यानी रैखिक गति होगी। कौन सी गति होगी? रैखिक गति होगी। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे? पहले ध्यान से समझिए। रैखिक गति वैसी गति है जिसमें वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। एक सीधी रेखा में गति करती है या सीधी रेखा पर गति करती है, उसी को क्या बोलते हैं? रैखिक गति। ठीक है, रैखिक गति को यहाँ से इंग्लिश वाला वर्ड से हम ट्रिक निकालते हैं कि लीनियर मोशन को हम लाइनियर पढ़ेंगे। लाइन कैसे खिंचाएगा? सीधे खिंचाएगा, तो सीधी रेखा होगा। क्या होगा? सीधी रेखा होगा। जैसे मैं सीधी रेखा का हम उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए कि बंदूक से छोड़ी गई गोली। क्या है? बंदूक से छोड़ी गई गोली। ठीक है, तो ये जो है हमेशा सीधी रेखा पर चलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु सीधी रेखा लीनियर पोजीशन में चलेगा तो वो क्या हो जाएगा? रैखिक गति हो जाएगा। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। पहले तो इसका मैंने लिखने का तरीका क्या हो गया कि वैसी गति जिसमें वस्तु सीधी रेखा पर चलती है उसे रैखिक गति कहते हैं। सीधी रेखा पर चलती है उसे रैखिक गति कहते हैं। क्लियर हो गया? कहने का मतलब ये हुआ। अभी आते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन माने वृत्तीय गति। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी गति जिसमें वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। कहने का मतलब जैसे देखिए कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को घूमना, या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना। इट इज ये क्या हो गया? माने ये वृत्तीय गति का उदाहरण हो गया। तो वृत्तीय गति के लिए परिभाषा कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनिए कि वैसी गति जो वृत्ताकार पथों पर गति करती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पॉइंट। क्या है? दोलनी गति। दोलनी गति जो है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी, ठीक है, मोशन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि दोलनी गति जो है इसमें वस्तु जो है एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, दोलनी गति में एक
निश्चित बिंदु के आगे पीछे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो इसके आगे, फिर इसका पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। यहाँ पे कोई बालक को बैठा दीजिए, ये इसको ढके लिए। तो कहने का मतलब हुआ कि झूला वाला जो गति होता है वो दोलनी गति होता है। कौन सा गति होता है? दोलनी गति होता है। ठीक है, एक एक मैंने ये ऊपर नीचे आगे पीछे एक निश्चित बिंदु में, जैसे मान लीजिए कि पेड़ में बच्चा झूला लगा लेता है तो इधर जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर मतलब ये निश्चित बिंदु के आगे पीछे होते रहेगा। यानी कि पेंडुलम वाला घड़ी भी जो है वो दोलनी गति का उदाहरण है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु जो है एक निश्चित बिंदु पर ही निश्चित बिंदु पर ही आगे पीछे दोलन करेगी। आवर्त गति में क्या है कि वैसी गति जिसमें वस्तु क्या है, एक निश्चित बिंदु पर ही गति कर सकती है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें जो है, जैसे मान लेते हैं कि जो सिलाई मशीन का जो गति होता है, ठीक है, वस्तु जो है एक निश्चित बिंदु पर ही गति करते रहेगी। जैसे मशीन की गति क्या है कि हमेशा सिलाई करते रहती है इस तरह से, और झूला वाला भी इस स्थिति में आ जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह होता है कि सिलाई मशीन की जो गति होती है और झूला का जो गति है दोहराती रहती है, तो वो क्या है, आवर्त गति का उदाहरण। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो पॉइंट मेरा निकल के आया कि गति 4 प्रकार की होती है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना। उसके बाद में आते हैं तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कहे कि मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए कि पीरियोडिक अपने ही टाइम पीरियड पर ही चलेगा। सीधी सी बात समझिए, आवर्त गति में होगा क्या कि ये वस्तु आगे पीछे तो होगी लेकिन अपना टाइम पीरियड, जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई अगर ये बोले कि हम झूला को ढकेल दिए दिन भर मूविंग करते रहेगा, तो ऐसा बात तो नहीं है। या तो मशीन को चला रहे हैं जो सिलाई मशीन वाला, तो एक बार पेंडल दबाएं और दिन भर रनिंग चलेगा, तो ऐसे नहीं ना। तो कहने का मतलब जितना देर तक उस पर हम बल लगाए हैं, जितना समय तक बल लगाए हैं, अगर उतना ही समय तक वो कार्य करती है तो पीरियोडिक मोशन होगा। ठीक है, पीरियोडिक मोशन में होता क्या है कि टाइम इंटरवल टू बीच ए पार्टिकल मूविंग इन द टाइम टेकन डायरेक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो समय लिया गया है, जैसे मान लिया जाए कि एक और छोटा सा है कि बचपना में जो लोग क्या बोलते हैं, जैसे मतलब सिलाई मशीन जो चलाते हैं तो हमेशा उसको बल लगाना ही पड़ता, तभी चलते रहती है, नहीं तो बंद हो जाती है। तो सीधी सी बात समझिए कि आवर्त गति वैसी गति है जिसमें समय अंतराल के बाद गति होती है, समय अंतराल के बाद गति होती है, उसी को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद में हम आते हैं जो मेन पॉइंट और मेन मुद्दा है, ये तो सबको इसके पता होगा, थोड़ा सा ही डेफिनेशन बताएं, ज़्यादा इसमें कुछ विशेष है ही नहीं और ज़्यादा इससे कुछ पूछता ही नहीं। ठीक है, जिसका लास्ट ये है, जिसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं? अदिश राशि। ठीक है, और दूसरा हो गया सदिश राशि। क्या हो गया? सदिश राशि। ध्यान दीजिएगा कि अदिश और सदिश किसको बोलेंगे। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि में जो भी है इसका अलग अलग चीज है। ठीक है, कहने का मतलब ये ऐसा होता है, मेरा ट्रिक कहता है सदिश मतलब 7। ठीक है, सदिश मतलब 7। ठीक है, अदिश मतलब 7 नहीं है, अदिश मतलब 7 नहीं है। तो इतना हम किताबी वाला नॉलेज नहीं रटाएंगे। कहने का मतलब सीधा समझ लीजिए, हमको पहचानने के लिए पूछता है, ना कि परिभाषा पूछता है ना। ये डायरेक्शन, और कहने का मतलब ये अलग चीज़ है कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता है, उससे क्या कहते हैं? अदिश राशि। अदिश राशि क्या है? कौन कौन है? तो ऊर्जा। कौन है? ऊर्जा अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? तो अदिश राशि है। ठीक है, तो धारा क्या है? अदिश राशि है। ऐसे याद करने से हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, सदिश राशि कौन है? तो वैसी राशि। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, है ना, जिस राशि से पूर्ण रूप में व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण और दिशा मतलब जैसे देखिए बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो बल किस दिशा में लगा रहे हैं? पूरब या पश्चिम। तो परिणाम यही हुआ कि हम बल जो है पूरब की ओर लगा रहे हैं। तो बल और दिशा दोनों बताएगा, तो क्या हो जाएगा? सदिश। क्या हो जाएगा? सदिश। ठीक है, और अदिश में क्या है कि
परिणाम केवल पता चलेगा, किधर करंट जा रही है, किधर ऊर्जा लग रहा है, ये पता नहीं चलता है। तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि अदिश में क्या है कि केवल परिणाम पता चलता है। ठीक है, सीधी सी भाषा में ये बोल सकते हैं कि अदिश राशि वैसी राशि है जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, कहने का मतलब तो यहाँ से देखिए हम दो चीज आपको देने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। इसको बोलते हैं अदिश, ठीक है, और इसको बोलते हैं सदिश। ठीक है, तो सदिश राशि और अदिश राशि समझने का मेरा ट्रिक क्या कहता है, जितेंद्र सर का ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिए कि जिसमें वा आवेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो सदिश राशि होगा। कौन राशि होगा, ठीक है, और जिसमें वा नहीं आवेगा, ठीक है, मतलब वा जो है बाघ का भी उच्चारण लेगा और वाक का उच्चारण लेगा। दिमाग से यहाँ सोचने वाली बात है, ऐसा मत दिमाग में लगा लीजिएगा कि सर बा और वाह में, तो खाली हम ट्रिक बना रहे हैं कि बा जो है वाह का उच्चारण में ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये होगा सदिश राशि जिसके अंत में वाह और दोनों आता है, तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि। जैसे हम लेते हैं वेग, ठीक है, वेग लेते हैं, बल लेते हैं, ठीक है, त्वरण लेते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, सदिश राशि। जिसमें देखिए ऊर्जा, तो ऊर्जा में नहीं आता है। उसके बाद में विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, यहाँ तक नो डाउट क्लियर। तो इसका मैंने यहीं तक हम लास्ट करते हैं कि वाह नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि, वाह आएगा तो सदिश राशि। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।